राघव चड्ढा जी, आपने तो गलती कर ही दी। सवाल यह है कि आपने सोचा कि पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है, तो हम आम आदमी के सवालों को संसद में उठाएंगे, तो हमारे सुप्रीमो यानी केजरीवाल साहब और हमारी पार्टी जिसका नाम ही है आम आदमी पार्टी, दोनों खुश हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, राघव चड्ढा जी को आज राज्यसभा में उप नेता के पद से हटा दिया गया और साथ ही साथ राज्यसभा के कार्यालय को यह सूचित कर दिया गया कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाए, जो पार्टी के लिए अलॉटेड टाइम होता है। सभी को पता है कि हर पार्टी का एक अलॉटेड टाइम होता है संसद में, और उसी में कोई भी सांसद अपनी बात को रखता है। अब सवाल यह है कि आखिर केजरीवाल साहब इतने नाराज़ क्यों हो गए साहब? इसलिए हो गए क्योंकि इधर कुछ दिनों से राघव चड्ढा साहब गलती पे गलती किए जा रहे थे साहब। उन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई ये जो डिलीवरी बॉय हैं हमारे, इनके लिए टाइम बॉन्ड ख़त्म कीजिए, नहीं तो इनके जान को खतरा रहता है। बेचारे ट्रैफिक हो नहीं हो, वहाँ जा कर के इनको सामान का डिलीवरी, खाना का डिलीवरी करना पड़ता है। गलती हो गया। इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पे सामान का दाम बहुत महंगा होता है, जितना का टिकट नहीं उतना का भोजन करना पड़ता है, इसीलिए बहुत सारे लोग भोजन बिना किए हुए चले जाते हैं। यानी भूख लगा रहता है, लेकिन पैसा चूँकि अधिक खर्च होगा, तो ऐसे केस में लोग बिना भोजन किए हुए वहाँ से उड़ जाते हैं। फिर इन्होंने कहा कि भाई टेलीकॉम वाले 12 महीना की जगह पे 13 महीना का काहे हमसे रिचार्ज करा रहे हैं? जो डाटा हमारा बच जा रहा है उसका फ़ायदा हमें क्यों नहीं मिल रहा है? राघव चड्ढा जी, आप भूल गए कि ये सब जितना भी व्यवसाय है ना, ये सब उद्योगपति चला रहे हैं, और इनके लिए चंदा देकर, डोनेशन देकर आपके जैसे सांसद को खामोश करना इनके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन सवाल यह है केजरीवाल साहब कि पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है, लेकिन आपने वहाँ गुलामी शुरू करा दिया साहब। अब आपका यह मानना है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि राघव चड्ढा जी की लोकप्रियता आपसे 4 कदम आगे चली जाए और दिल्ली की जनता आपको ठुकरा दे। ठुकरा तो चुकी ही है। ये तो पंजाब है जिसने आपके इज्जत को संभाले रखा है। क्योंकि आपकी कहीं कोई अब सक्रियता नज़र आती नहीं है, आप राजनीति के लिए एक तरह से इतिहास बन चुके हैं। हो सकता है अंदर खाने में कुछ आपका पॉलिटिक्स चल रहा होगा, हम लोगों को नहीं पता है, जनता को भी नहीं पता है। लेकिन राघव चड्ढा जी ने जिस तरह का काम किया, इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने करोड़ों जनता के दिल को खुश कर दिया, और आज के समय में इनके लिए बहुत बड़ा समर्थन, बहुत बड़े समर्थक चले आए, क्योंकि इन्होंने उन सभी मुद्दाओं को उठाया दोस्तों, जो आज़ाद भारत में किसी भी सांसद ने उठाने की या तो नहीं सोची या उनकी हिम्मत नहीं बनी। अब जरा आ जाएं दूसरे पार्टी पर भी। सवाल ये है कि आजकल राजनीतिक पार्टियों में लोकतंत्र करीब करीब समाप्त हो चुका है। क्या किसी का मजाल है कि वह भाजपा में रहते हुए अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक शब्द भी बोल दे? अभी हम लोगों ने देखा भी, यूजीसी का जो कानून आया था, जैसे ही पत्रकार सवाल पूछते थे कि बिहार के एक मंत्री जो गृह राज्य मंत्री हैं, वो हर हर महादेव का नारा लगाने लगे। अरे भाई, अगर आपको लग रहा था कि अच्छा है तो अच्छा ही बोल देते, खराब है तो खराब ही बोल देते, लेकिन नहीं, हिम्मत कहाँ है। इधर वो बोलेंगे और उधर मंत्री पद घसक गया। उसी तरह से क्या कांग्रेस में कोई भी नेता ये यह हिमाकत कर सकता है कि वह राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, या अब तो मैं कहूँगा प्रियंका गांधी के बच्चों के बारे में भी, अगर उसने कुछ भी बोल दिया जो सही बात होगा, तो आप तय जानिए कि उसको कांग्रेस से निकालने में
इनको सेकंड नहीं लगेगा और उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी पार्टियां जब मिलती हैं या उसके सदस्य जब मिलते हैं हम लोगों से, तो उनका वक्तव्य बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि ऑन द रिकॉर्ड आइए, मजाल नहीं है साहब, हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब राजनीतिक पार्टियां पार्टी रही नहीं गई, वो तो कॉरपोरेट वर्ल्ड हो गया, जहां जो बॉस का ऑर्डर या तो फॉलो करो नहीं तो नौकरी से रिजाइन करो। राघव चड्ढा जी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ग्राउंड रियलिटी जानते हैं आपके प्रति, खासकर ये जो डिलीवरी बॉय के लोग हैं, ये लोग काफ़ी एहसानमंद हैं और आपका कुछ ही काम, देखिए होता क्या है कि डायमंड का जो चमक होता है, या अगर एक बार अगर चमक गया तो आप उसको मिट्टी में दबा तो सकते हैं, लेकिन उसके चमक को आप ख़त्म नहीं कर सकते। और केजरीवाल जी को इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। आज उनकी भूतपूर्व मुख्यमंत्री, जो उन्हीं के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनी थी, लोगों को मालूम है कि न उनका कितना समर्थन है जनता में, पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, और वो आकर के अनाप शनाप बात बोल रही। अरे भाई, कोई भी ठीक है, राजनीति में आलोचना करने का अधिकार सबको है, लेकिन गलत बयानी करने का अधिकार किसी को नहीं है। और राघव चड्ढा जी, जिस तरह से आप सुलझे हुए हैं, जिस तरह से आपने संसद के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद किया, पूरा देश आपका एहसानमंद है, और इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपको साधुवाद दे रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से कि वो आपको सचमुच में ऐसी ताकत दे ताकि देश को आप एक नया दिशा निर्देश दे सकें। और अगर हिम्मत हो तो आप एकला चलो का नारा बुलंद कीजिए, लोग आते जाएंगे, आपका कारबा बनता जाएगा और समय भी बदलेगी, समय भी बदलेगा। जय हिंद, नमस्कार।